डियर स्टूडेंट्स, HSCB कंसेप्ट में नेक्स्ट पार्ट है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस बायोलॉजी स्टूडेंट्स समझते हैं इसको सहजीवन के रूप में। केमिस्ट्री में सहजीवन या सहजीविता या सिम्बायोसिस का मतलब क्या है, इसको हमें समझना है HSCB के कॉन्टेक्स्ट में। एक्चुअली हार्डनेस और सॉफ्टनेस किसी पर्टिकुलर एटम, मॉलिक्यूल या स्पीशीज़ की इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती। कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस एनवायरनमेंट में है। जैसे हिंदी में कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, या संगत का असर होता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हमें मॉलिक्यूल्स में भी देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बोरॉन बी। बोरॉन एक बॉर्डर लाइन एसिड है। इसका मतलब है कि ना तो ये हार्ड एसिड है, ना ये सॉफ्ट एसिड है, बल्कि इनके कुछ बीच का है, बॉर्डर लाइन एसिड। एसिड क्यों है? क्योंकि बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये ले सकता है किसी दूसरी स्पीशीज़ से, इसलिए ये एक एसिड है। अगर इस बोरॉन के साथ 3 हार्ड फ्लोरीन जुड़ जाते हैं, BF3 बन जाता है, तो BF3 एक हार्ड एसिड है। अगेन एसिड यूँ क्योंकि BF3 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए ये एक लुईस एसिड। वही बोरॉन जब 3 हाइड्राइड जुड़ते हैं तो ये एक सॉफ्ट एसिड हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, H+ हार्ड है जबकि H- सॉफ्ट है। तो जब ये 3 सॉफ्ट हाइड्राइड आयंस, H- आयंस बोरॉन के साथ जुड़ते हैं, BH3 बनता है, तो ये एक सॉफ्ट एसिड बन जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ की हार्डनेस और सॉफ्टनेस इस पर डिपेंड करती है कि उसके चारों तरफ केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है। क्योंकि बोरॉन के चारों तरफ 3 हार्ड फ्लोराइड हैं, इसलिए ये हार्ड एसिड हो गया। यहाँ पर BH3 में बोरॉन के चारों तरफ 3 सॉफ्ट हाइड्राइड हैं, इसलिए एक सॉफ्ट एसिड हो गया। इसी बात को हम इन 2 रिएक्शन से प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल R2S, क्योंकि सल्फ़र के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक बेस है, मगर ये सॉफ्ट बेस है। जबकि BF3 अभी हमने देखा एक एसिड है और ये हार्ड एसिड है। अगर ये हार्ड एसिड है तो इसका सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस के साथ जो एडक्ट है या ये जो मॉलिक्यूल है, ये स्टेबल नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पियर्सन्स HSAB कंसेप्ट। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के साथ अगर हम R2O, यहाँ पर कि R कोई भी एक एल्किल ग्रुप हो सकता है, और क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो ये एक हार्ड बेस है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हार्ड बेस और हार्ड एसिड का कॉम्बिनेशन है, और ये
पियर्सन कंसेप्ट को फुलफिल करता है। वास्तव में जब हमने ये रिएक्शन करा के देखी तो हम पाते हैं कि लेबोरेटरी में ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती। ये प्रूव करता है कि BF3 एक हार्ड एसिड। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर R2O एक हार्ड बेस है, जबकि BH3 एक सॉफ्ट एसिड है। जैसा भी हमने बताया, यहाँ पर इनका ये कॉम्बिनेशन है वो हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है। ये अकॉर्डिंग टू पियर्सन थ्योरी स्टेबल नहीं होना चाहिए, इसलिए ये R2S से रिएक्शन करके और सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन मिलना चाहिए। वास्तव में भी ऐसा ही होता है। ऐसा देखा गया है कि अगर BF3 जो कि एक हार्ड एसिड है, उसकी फ्लोराइड से अगर हम रिएक्शन कराते हैं जो कि एक हार्ड बेस है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती। इसी तरीके से अगर हम BH3 की हाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो BH4- बनेगा, वो भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती। अगेन ये रिएक्शंस प्रूव करती हैं कि BF3 एक हार्ड एसिड है, जबकि BH3 एक सॉफ्ट एसिड है। हमने पहले कहा था कि बोरॉन इटसेल्फ एक बॉर्डरलाइन एसिड। कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। इसमें ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है क्योंकि यहाँ BF3 एक हार्ड एसिड है और उसके साथ एक सॉफ्ट बेस जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर BH3 एक सॉफ्ट बेस है और इसके साथ हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड है, और फ्लोराइड एक हार्ड बेस है जुड़ा हुआ है। अगेन यहाँ पर हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन है। ये स्टेबल नहीं होना चाहिए और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, और वास्तव में ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती। न केवल बोरॉन, बल्कि अगर हम इस तरीके से CF3H CH3F की रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती। इस तरीके की ऑब्जर्वेशंस को लेके सबसे पहले जॉर्गनसन ने कहा सिम्बायोसिस। यहाँ पर सिम्बायोसिस से मतलब है कि इस मॉलिक्यूल में फ्लोरीन या फ्लोराइड ज़्यादा हैं तो इसके साथ फ्लोरीन ही जुड़ना पसंद करेगा। इधर हाइड्राइड्स ज़्यादा हैं तो इसके साथ हाइड्राइड जुड़ना पसंद करेगा। तो इस तरीके की जो मॉलिक्यूल्स में एक टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति है कि फ्लोराइड फ्लोराइड को फेवर करता है और हाइड्राइड हाइड्राइड को फेवर करता है, उसे हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। तो जो ये सिम्बायोसिस वर्ड है, ये सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के लिए HACCP कंसेप्ट को समझाने के लिए जॉर्गनसन ने यूज़ किया। इस कंसेप्ट से हमें ये पता लगता है कि क्यों मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड होते हैं। अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया CF3H, और इसको अगर हम कंपेयर करें CF4 से, तो CF4 मोर स्टेबल है बजाय इससे। ठीक इसी तरीके से CH3F और CH4 का कंपैरिजन करें तो ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल। प्रकृति में नेचुरली मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, यानी सम्मित रूप से प्रतिस्थापित होते हैं। फॉर एग्जांपल CH4, फॉर एग्जांपल CF4, फॉर एग्जांपल
BF4 माइनस CF4 BH4 सो ऑन। ये प्रूव करता है कि HSAB कंसेप्ट इन मॉलिक्यूल्स पर लागू होता है, इसीलिए मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड होते हैं। सिम्बायोसिस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे वो है थियोरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। थैंक यू।